इसको भी याद करते हैं। दस्तूर गवाही, दस्तूर गवाही, इस शब्द को पकड़ो आप एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि आपको मैं समझाऊं तो याद हो जाए। दाल को 173 आपको रटनी है, इसको भी याद कर लेंगे, हमारे पास सब जुगाड़ है। एक बंदोबस्त अधिकारी, जो हमने नियुक्तियां देखी थी ना वहां पे दृश्य में तीसरे पॉइंट, उसमें एक बंदोबस्त अधिकारी होता है, वो उसको तैयार करेगा। वो इसमें क्या लिखेगा, देखो दस्तूर, दस्तूर आपने गवाही, गाँव गाँव आई ऐसे तोड़ रहा हूं इसको, तो उसको दस्तूर दिया। दस्तूर आप जानते हो, दस्तूर मतलब जाते समय या फिर अलग अलग जगह अलग अलग मानते उसको, जाते समय उसको टीले कर उसको पैसा देना, उसका स्वागत करना, उसको जाते समय टाटा वाटा बोलना, वो वाला दस्तूर। ठीक है, तो ये दस्तूर उनका क्या है, परंपराओं से चलती आ रही प्रथा ना, तो ये प्रथा हो गई। अच्छा, आई मतलब आया वो, तभी तो दस्तूर हुआ। आया कहाँ पे, गाँव में आया। ये टेक्निकली गलत हो सकता है, मैं याद करवाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ आपको। देखो बंदोबस्त अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरी बात, गाँव आना वहां पे, शहर मत लिखना यहाँ पे, गाँव, अधिकार, दायित्व, उसकी रूढ़ी प्रथा, इनका वर्णन होता है। याद हुआ नहीं हुआ, देखो एक बार इसको तोड़ो आप, ये शब्द तो ये मिलेगा मैं वहां पे, ये गांव है, चलो सर हमें समझ में आएगा, ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। दस्तूर क्या है, एक प्रकार की वहां की गांव की एक प्रथा है या फिर रूढ़ी है। रूढ़ी शब्द आपको पता है संविधान में भी है डाला हुआ है। ओके सर, अब गांव के कुछ अधिकार होते हैं, या कोई आता तो उसका दायित्व बनता है कि उसका स्वागत करें, है ना। तो इन सभी को एक बंदोबस्त अधिकारी, एसओ सेटलमेंट ऑफिसर, इनको एक जगह लिखेगा किसमें, उसको बोल देंगे हम दस्तूर गवाही, वाजिब उल अर्ज, वाजिब उल अर्ज इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा जी, और क्या क्या लिख लेगा, ये प्रथा थोड़ी लिखेगा, और भी तो लिखेगा ना, वहां से लिखेगा उसे, एक दूसरे उसने अधिकार लिख लिए, एक सर उसने दायित्व लिख लिए। ये आपको याद हो जाएंगे अगर आपको सिलेबस याद है तो। पहली यूनिट में जो लास्ट में 5 और 6 सब जो शब्द थे वो यही थे। अच्छा सर, उसने सर यहाँ की प्रथाएं लिख ली, ये तो लिख ली, वो आया ना तब उसका स्वागत किया सेटलमेंट ऑफिसर का, वो है क्या बात है, मेरा अधिकार है कि मेरा स्वागत करो, काम वालों का दायित्व होता है कि उसका स्वागत करे, तो उन्होंने अपनी प्रथाओं से इसका स्वागत किया। अब ये सेटलमेंट ऑफिसर एसओ, ये जाएगा कहाँ जाएगा, पहले इसको पानी पिलाया जाएगा, ठीक है जी, फिर ये जाएगा, ये बोलेगा कि सर मैं तो आपके कोई टैक्स लगाने या कुछ आपके जो टैक्स लगा रहा हूँ उसकी बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा सर और कुछ, सर मैं आपकी भूमि कितनी है वो जानने आया हूँ, ठीक है सर। सर वो बोलेगा सर आपके अन्य रीति रिवाज क्या है, ये आप मुझे बताइए। गांव वाले पूछेंगे जिस तरह हमारा अधिकार है हम आपको बताएंगे, आप क्या करोगे, सर मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, वाजिब उल अर्ज दस्तूर गवाही, उसमें ऐसे लिखूंगा। ओके सर हम आपको बता देंगे। ये जो मैंने आपको बात बताई ना वो वाला ही है, ये क्या दस्तूर गवाही, ये आपको ऊपर वाली लाइन याद होगी, एक शब्द लिख लो आप, 100 नोट्स में बोलता हूँ, बंदोबस्त अधिकारी, दूसरा लिख लो ग्रामीण अधिकार दायित्व और प्रथा, है ना। तीसरा लगान के अतिरिक्त उपकर, यानी कि आप जो रेंट दे रहे हो ना उसके अलावा और कौन टैक्स दे रहे हो, जैसे मान लो ये 2 खेत है या फिर ये एक खेत है, मैं यूपी से आया और यहाँ से सरकार से इसको रेंट पे ले लिया, तो ये रेंट तो मैं दूंगा ही सरकार को। इसके अलावा सरकार मान लो उसमें पंचायतों के वो टैक्स वाली बात लगी हुई हो तो पंचायत यहाँ पर टैक्स लगा रही हो, यानी कि इसके अलावा कौन से टैक्स दे रहे हो। ओके सर, और सर आपको सिंचाई तो मिल रही है ना, आप बाहर से हो तो आपको सिंचाई के लिए सुविधा तो मिल रही है ना, असर मिल रही है। अच्छा सर आप ट्रैक्टर लेकर जाते हो तो आपके वहाँ पर जाने का मार्ग तो है ना, इसको आप ऐसे याद रखो, जैसे अभी जयपुर में एक ऑपरेशन चला था ना जहाँ पर जो गाँव के रास्ते होते हैं उनको खाली करवाने के लिए, वो ये देख लो है ना। ओके सर, सर आपके पास जो मान लो ये जमीन है, आपके पास कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा ना, आपको आपके जो मूल अधिकार है उसका हनन तो नहीं हो रहा ना आपका, सर नहीं हो रहा, तो आपकी हवा पानी इनके पीने का अधिकार साहब का जो रिकॉर्ड बनाएगा ना वो बना के इसमें डाल देगा। आई होप आपको याद हुआ होगा, ये तो ऐसे संबंधित धारा किसी याद रखोगे, दस्तूर, ठीक है, तूर को उठा के 73 कर दो, तूर 73 ऐसे लिख लो, 73 यानी कि 173। ओके सर।